और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो जो चैनल पर सबसे पहली बार आए मैं उनको बता दूं कि मैं हमेशा जो है आपको इवनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह, जो आपके लिए काम कर सकते हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो वो मैं आपको देता हूं टेलीग्राम चैनल पर। हमारा ऑप्शंस फॉर टुमारो का फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिस पर मैंने आज सुबह ही ये इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए थे जो आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते थे। और इन लेवल्स को मैंने चार्ट पे ड्रॉ करके रखा है। वैसे तो आज मार्केट में कोई भी बड़ा मूव नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल मार्केट साइडवेज थी। और मैंने हर बार वीडियो में बोला है, कई बार वीडियो में बोला है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो आप एज अ ऑप्शन बायर प्लीज अवॉइड ट्रेडिंग। इफ मार्केट इज साइडवेज अवॉइड ट्रेडिंग। मैंने कई बार बोला है कि मार्केट अगर साइडवेज है तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलर के केस में कहानी अलग है, जो कि मैंने कोर्स में अच्छी तरीके से बताया भी है कि क्या कहानी है और क्या नहीं है, कैसे थीटा डीके उन पे काम करते हैं। ऑप्शन बायर के लिए अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है, अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं, चाहे आप पुट बाय करें चाहे कॉल बाय करें, अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो सेलर का जो होता है वो प्रॉफिट उसका बन सकता है, लेकिन बायर का जो है लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि टाइम बढ़ता रहता है और थीटा डीके की वजह से मार्केट कोई अच्छा मूव नहीं देती और टाइम बढ़ने की वजह से प्रीमियम की वैल्यू घटती रहती है, तो जिसकी वजह से लॉस हो जाता। 2-3 लोगों ने मुझे बोला भी सर आज मेरा लॉस हो गया सर मेरा। तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा क्या मार्केट साइडवेज थी, उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने उनसे बोला कि जब मैंने आपको बोला है कि जब भी मार्केट साइडवेज हो प्लीज अवॉइड ट्रेडिंग। देखिए ऐसा होता है बिगनिंग में ऐसा होता है कि आपको मन करता है बार बार ट्रेडिंग करने के लिए, दिन अगर नहीं है ट्रेड का तो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ट्रेड तभी ले जब श्योर शॉट कोई एक अच्छा पैटर्न, कोई अच्छा एक ट्रेंड चल रहा हो, मार्केट पूरी साइडवेज चल रही है तो आप अवॉइड करें ट्रेडिंग की। तो आज देखिए मार्केट में सॉरी कोई खास मूवमेंट मुझे दिखाई नहीं दिया। सुबह से मैं भी वेट कर रहा था बट कोई भी अच्छा मूव आज नहीं दिया। सिर्फ एक स्टार्टिंग में ही एक मूव मुझे दिखाई दिया कि मार्केट ने जब यहां पर इस लेवल को ब्रेक किया है तो यहां पे देखिए एक पैटर्न बनाया है, छोटा सा ट्रेड था और यहां पे एक पैटर्न बनाया है। आज हम एक ही दो पैटर्न दिख रहे हैं मुझे इसमें जो कि दिखे हैं, लेकिन वो काफी खास, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी तो खास बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा। तो इसमें यह भी था कि कई लोगों ने पैटर्न देखा भी, लेकिन वो वेट करते रहे एक बहुत बड़े टारगेट का। लेकिन जब मार्केट साइडवेज है तो आप बड़े टारगेट का वेट क्यों कर रहे हैं? आप जैसे ही आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है आप उस चीज को बुक करें, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, कोई बड़ा मूवमेंट देखी नहीं। तो यहां पर जिन्होंने भी इस कैंडल के कंफर्मेशन पे जब यहां पे कहीं अगर पुट बाई किया होगा जिसका स्टॉप लॉस आप पिछली कैंडल का हाई रखते, तो आप यहां से देखिए यहां और ये आपका लेवल लगभग टच हो गया था, तो इसी में आपको एग्जिट कर लेना था। ये एक छोटा सा ट्रेड था, सिंपल सा ट्रेड था। फिर देखिए मार्केट लेवल के बीच में चली गई, ना नीचे ब्रेक कर रही थी ना ऊपर ब्रेक कर रही थी। यहां पर भी यहां मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन एक ही कैंडल, सेकंड कैंडल ने किसी ने कंफर्मेशन नहीं दिया कि ये और डाउन ब्रेक करेगा। अगली कैंडल ने तुरंत बुलिश दे दिया तो मार्केट फिर से यहां पे अटक गई। ये एक चीज थी जो दिख रही थी, छोटा सा ही पैटर्न, क्योंकि मार्केट साइडवेज थी, बड़ा पैटर्न नहीं दिख रहा था। यहां पे एक हैमर हमको दिखाई दे रहा है, तो जो हैमर इस डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर सकता था और इसने किया भी। लेकिन मार्केट साइडवेज होने की वजह से कोई बड़ा मूवमेंट जब मार्केट में नहीं था तो मार्केट ने आपको सिर्फ इतना बड़ा ही मूव दिया और उसके बाद ये एक पैटर्न दिखा भी, लेकिन मार्केट साइडवेज थी। तो अगर आप यहां नेकलाइन लेते भी तो भी आपको कोई खास बड़ा मूवमेंट यहां पे नहीं दिखा। मार्केट ने ये लेवल टच कराया जरूर है। जिन्होंने यहां पुट लेकर अगर कहीं पे और यहां पे एग्जिट कर लिया होगा तो उन्होंने प्रॉफिट किया होगा। कुछ लोगों ने आज प्रॉफिट किया है, कुछ लोगों ने एक दो लोगों का लॉस हुआ है और कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर हम मार्केट वॉच कर रहे हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो वो ज्यादा बेटर है, मार्केट साइडवेज है, डोंट ट्रेड, अवॉइड। लॉस होने से अच्छा है कि आप ट्रेड ना करें। तो यहां से मार्केट एक रेजिस्टेंस देने की कोशिश कर रही है, जिसने यहां जैसे ब्रेक हुआ है तो यहां पर अगर किसी ने पुट के साथ एक एंट्री ली होगी और यहां पे स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वो प्रॉफिट देख रहे होंगे। कोई खास मूवमेंट नहीं था मार्केट में आज। तो कल के लिए देख लें, कल अगर मैं देख लेता हूं एक बार क्या लोगों ने दिया है। यहां पे कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ही जो वो बड़ी कैंडल बनी थी उसी में कुछ लोगों ने ट्रेड किया है, इस बड़ी कैंडल में पुट में। और इन्होंने कॉल में निफ्टी की कॉल है, इन्होंने 475 का प्रॉफिट बुक किया है। कोर्स इन्होंने शायद कल परसों कंप्लीट किया होगा। कोर्स के बारे में जो नहीं जानते वो वीडियो में बने रहे, मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा उसके बारे में और आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे नॉलेज ले सकते हैं। नॉलेज का ही मेन पर्पस है कि जैसे कुछ लोगों ने इवन साइडवेज मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाला है।
और इन्होंने 2400 का एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। इन्होंने भी पुट लिया है। बैंक निफ्टी का पुट दिख रहा है मुझे, बैंक निफ्टी का एक और पुट दिख रहा है और बैंक निफ्टी का एक कॉल भी दिख रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी का इन्होंने जब पुट लिया है 39,200 का, उसमें इन्हें लॉस हुआ है। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो पुट लिया है तो इसमें जरूर इनकी टाइमिंग कुछ और रही होगी। इसमें इन्होंने 241 का 2000 का प्रॉफिट किया है और नीचे कॉल में 13 का प्रॉफिट बुक किया है और इन्होंने 2000 का एक प्रॉफिट सिंगल बुक किया है पुट में। चलिए अच्छी बात है। काम प्रॉफिट है पर ग्रीन चाहिए बस। थैंक यू सर। हाँ बस लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ हल्का प्रॉफिट हो कोई बात नहीं। इन्होंने 13,000 का एक प्रॉफिट है बैंक निफ्टी में और पुट में है, दूसरा इनका कॉल में है बैंक निफ्टी में। इन्होंने दोनों चीजें पकड़ी हैं, एक बार पुट भी पकड़ा है, एक बार कॉल भी पकड़ा। देखिए ये चीज होता है, अगर आप सीख रहे हैं, आप चीजें जानते हैं तो आप बीच में से छोटी ट्रेड्स निकाल सकते हैं। इनके लॉट साइज बड़े थे इसलिए इनको प्रॉफिट थोड़ा बड़ा हुआ है और 12,000 का इनका भी एक प्रॉफिट है। इन्होंने भी एक पुट में और एक कॉल में, दोनों में देखिए इन्होंने प्रॉफिट निकाला है। सुबह सुबह पहले ही दो ट्रेड में 926 पे इन्होंने भेज दिया मुझे। मैं जहां तक देख पा रहा हूं बैंक निफ्टी, अच्छा दूसरा टीवीएस मोटर में है इनका। नवंबर की इन्होंने टीवीएस मोटर की कॉल ली है और एक बैंक निफ्टी की है और ये 1295 का। तो इस तरीके से प्रॉफिट्स लोगों ने जिन्होंने ट्राई किया है चीज़ों को ढूंढने की, इन्होंने 5100 का एक प्रॉफिट है। तो लोगों कोशिश करते हैं, जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग जानते हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से डीप में से। ये देखिए ये आपको सपोर्ट का रेजिस्टेंस, आपको पुट देखिए एक अच्छा आपको दे रहा है, कोशिश कर रहा है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो जिन्होंने यहाँ पे कहीं एंट्री ली होगी वो वेट कर रहे होंगे यहाँ कहीं लेवल पे एग्जिट करने का। तो ये तो चलता रहेगा प्रॉफिट्स के, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो हो सकता है कि थोड़े बहुत मूवमेंट्स दिखने शुरू करें क्योंकि लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। देखिए मार्केट लगभग अभी मार्केट चली रही है, मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये आपको लगभग लेवल टच कराने ही वाला है। कल के लिए देख लेते हैं, कल अगर मार्केट आपको कहीं गैप अप देती है अगर इस लेवल पे, तो यहां आप कहीं सपोर्ट ले अगर मार्केट, तो फिर हम ऊपर की बाइंग के लिए जा सकते हैं। अगर मार्केट हमको कहीं भी बीच में दे तो हम कोशिश करेंगे अवॉइड करने के लिए ट्रेडिंग को। और मार्केट साइडवेज है कि नहीं है कैसे जानेंगे? देखिए आप यहां सिंपल आप इंडिकेटर्स में जाके आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। मैंने कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप RSI का यूज कर सकते हैं और इसकी सेटिंग में जाके आप इसको सिंपल इसकी जो बैंड है उसको आप 60 और 40 कर सकते हैं। 60 अपर बैंड और 40 लोअर बैंड। मैंने कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अगर आपका जो बैंड है वो, अगर आपका मार्केट प्राइस RSI में 60 और 40 के बीच में चल रहा है तो मार्केट साइडवेज है। देखिए पूरी मार्केट आज 60-40 के बीच में ही चल रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट साइडवेज है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। आप देख लेते हैं निफ्टी बैंक में क्या रहा आज। तो निफ्टी बैंक में भी कोई खास मूवमेंट नहीं रहा। निफ्टी बैंक सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में ही घूम रही थी, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाई दिया निफ्टी बैंक में भी। फिर भी इसमें कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में एक यहां पर प्रॉफिट बनाया है कॉल के साथ, एक स्टार्टिंग में पुट पे बनाया है। कुछ लोगों ने यहां से सपोर्ट जो रेजिस्टेंस गिरा है, अगर हम इसको एक पैटर्न भी मुझे दिख रहा है इसमें, जो डबल टॉप पैटर्न है जो मैंने कोर्स में अच्छी तरीके से आपको सिखाया भी है। और ये एक नेकलाइन के ब्रेक होने पे यहां पे एक एंट्री बनती थी वैसे, और यहां से एक पुट का इन्होंने, जिन्होंने भी लिया है प्रॉफिट, वो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। और यहां पे क्या आप कर सकते हैं, अभी लेवल के बीच में, तो अगर मार्केट आपको कहीं कल सुबह मान लीजिए एक अच्छा गैप अप दे और यहां पे कहीं सपोर्ट ले, तो फिर हम ऊपर की बाइंग के लिए जाएंगे। जो लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम में दे ही दूंगा, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शंस फॉर टुमारो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं रेगुलर अपडेट्स करता रहता हूं जो भी मार्केट्स के होते हैं, मार्केट के खुलने के बाद भी और मार्केट्स के बंद होने के बाद भी जो भी अपडेट्स होते हैं मैं इसमें देता रहता हूं। जैसे कि, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मैं देता ही हूं डेली, तो उनको आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर मार्केट कल यहां पे ज्यादा गैप अप होने के बाद भी अगर किसी लेवल पर रेजिस्ट करती, मान लीजिए इसको ब्रेक नहीं कर पाती इस रेजिस्टेंस लेवल को, तो डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकता है। तो फिर हम पुट के लिए जा सकते हैं पहले इस लेवल के लिए। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे तो फिर हम अगले लेवल पर अपना टारगेट बना सकते हैं। तो आज कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा, मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी। अब देख लेते हैं कोर्स के बारे में, जान लेते हैं जो कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बिगिनिंग से, बिल्कुल बिगिनर से मैंने कोशिश की है। कई सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर हम बिगिनर हैं, हमें पता नहीं कहां से शुरू करना है, कहां से सीखना है, क्या सीखना है, कभी हम बीच में चले जाते हैं, कभी हम लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो मैंने एज अ न्यू बिगिनर की तरह दिमाग में रखते हुए कोर्स रेडी किया ऑप्शंस ट्रेडिंग पे, जिसको आप देख के स्टार्टिंग से ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप optionsfortomorrow.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। आप सीधे इस कॉम्बो कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ
2199 प्राइस है ये दिवाली का। मैंने इस पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर डिस्काउंट दे दो, मुझे पता है कि आपको कितना भी प्राइस हो आपको थोड़ा डिस्काउंट चाहिए होता है, इसलिए मैंने दिवाली पे ये डिस्काउंट कर रखा है 2199 का। ये आज रात में मिडनाइट 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा और ये प्राइस वापस अपने 2499 प्राइस पे पहुंच जाएगा रात में 12 बजे के बाद। अब इस कॉम्बो कोर्स में क्या क्या है मैं वो आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। इसमें कोर्स 1 और कोर्स 2 दोनों को कंबाइन करके मैंने कॉम्बो कोर्स में किया है। कोर्स 1 में क्या है, कोर्स 1 में है व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग, बिल्कुल एक रियल वर्ड से एग्जांपल लेकर मैंने हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। बाकी टेक्निकल चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैंडल स्टिक क्या होती है, कितने टाइप की कैंडल स्टिक्स होती हैं, कितने और बहुत सारे कैंडल टाइप के पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स के बारे में समझाया जो आपको थोड़ा सा प्रेडिक्शन या इंडिकेशन दे सकते हैं मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज के बारे में बात की है और थीटा गामा डेल्टा जितने ग्रीक्स होते हैं ऑप्शंस में उनके बारे में भी अच्छी तरीके से समझाया। और कोर्स 2 में मैंने कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं जो आप जिनका यूज करके उनको एनालाइज करके पेपर ट्रेडिंग करके और चीजों को टेस्ट कर सकते हैं इन सब स्टडीज के बाद। तो कॉम्बो कोर्स में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं सिंपल ज्वाइन कॉम्बो कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपके पेमेंट का पेज आ जाएगा, आप यहां पे ईमेल और अपना फोन नंबर डालेंगे और पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देंगे। पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हैं, यूपीआई और गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आपका मन हो। अगर बाई चांस आपका कोर्स डाउनलोड नहीं होता है, आप सिंपल इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और ईमेल भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। ध्यान रहे ये प्राइस सिर्फ आज रात 12 बजे के लिए है और ये चेंज हो जाएगा 2499 में कल से, क्योंकि पहले इसका यही प्राइस था। ये दिवाली का मैंने कुछ डिस्काउंट दिया था, कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए। तो और उसके बाद आप इस कोर्स को सीखने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से, उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं कुछ दिन के लिए अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। आप चैनल पर जाएंगे, आपको यहाँ पे कई सारी और भी यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे स्टॉप लॉस पर मैंने एक मूवी भी बनाई थी जिसका नाम स्टॉप लॉस था, मैंने उसमें एक स्टोरी दिखाने की कोशिश की थी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। और हाउ टू यूज चार्ट टूल्स, जैसे मैं इन टूल्स का कैसे यूज करता हूं, चार्ट पे कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू यूज चार्ट टूल्स। और पेपर ट्रेडिंग पर ये वीडियो है, पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे विदाउट पेपर विदाउट मनी कैसे ट्रेड करें, कैसे अपनी चीजों को टेस्ट करें, ये आप देख सकते हैं। बाकी ये लेवल्स पे कैसे ड्रॉ करता हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर भी वीडियो है, तो आप ये सारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू।